नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग निःशतकम जो कि आपका चल रहा है, जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, निःशतकम जो भर्तृहरि की रचना है और एक मुक्तक काव्य है, उसके श्लोक नंबर 27 का आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूँ मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोग मानसौर पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, उसके 27वें श्लोक का हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसके पहले हम लोग वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थों को देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो आइए वाचन करते हैं। पहले इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 पर यति लगती है। ठीक है, तो आइए वाचन करते हैं। पहले संतन्नेऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा। संतन्नेऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा। तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैराजते। द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ। भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृतिः। भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। ये आपका वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थों को देखते हैं। भर्तृहरि कहते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा भय मेरा छूट गया है, यहाँ कर लीजिए। ठीक है, भ्रातः, तो भ्रातः कहते हैं भर्तृहरि, भ्रातः हे भाइयों। यहाँ ये संबोधन है। ठीक है, ये क्या है? संबोधन है। भ्रातः संबोधन शब्द है, भ्रातृ शब्द का संबोधन। ठीक है, संबोधन रूप है। तो कहते हैं हे भ्रातः, हे भाइयों। पश्य देखो, पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, पश्य देखो। पर्वणि पर्व में, पर्व में दानवपति, ये दानवों का जो पति है, दानवों का जो स्वामी है राहु। ऊपर दूसरी लाइन में राहु जो भ्रातः है भाइयों। पश्य देखो पर्वणि पर्व में दानवपति राहु, दानवपति राहु द्वावेव ग्रसते, दो को ही ग्रसता है, दो को ही ग्रसता है। यहाँ इसमें द्वावेव में कौन सी संधि हो गई है? अयाज संधि हो गई है। ठीक है, दौधन एव द्वावेव। ठीक है, ठीक है, तो द्वावेव में अयाज संधि हो गई है। तो यहाँ भ्रातः हे भाइयों देखो, पश्चिमी देखो, पर्वणि पर्व में या अमावस्या और पूर्णिमा में दानवपति, ये दानों का जो स्वामी है, दानों का, राक्षसों का जो स्वामी है राहु, वो द्वावेव ग्रसते, दो लोगों को ही ग्रसता है, दो लोगों को ही ग्रसता है। किसको किसको? तो बता रहे हैं यहाँ राहु का विशेषण दिया शीर्षावशेषाकृति, शीर्षा अवशेषाकृति और विशेष विक्रम रुचि, विशेष विक्रम रुचि राहु, शीर्षावशेषाकृति राहु, और ये और दानवपति राहु। ठीक है, ये विशेषण दिया राहु का। राहु का विशेषण है विशेष विक्रम रुचि और शीर्षावशेषाकृति। ठीक है, शीर्षावशेषाकृति, जिसकी आकृति के रूप में मात्र क्या शेष बचा हुआ है? शेष सिर बचा हुआ है। शीर्षा मतलब सिर, अवशेष में बचा हुआ है, आकृति में आकृति। ठीक है, बनावट के रूप में या आकृति के रूप में जिसका सिर बचा हुआ है, ऐसा राहु दो लोगों को ही ग्रसता है। ठीक है, और विशेष विक्रम रुचि, विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम दिखाने में जिसको रुचि है, ऐसा राहु द्वावेव ग्रसते, दो लोगों को ही ग्रसता है।
तो लोगों ने पूछा किसको किसको, तो यहाँ दिया तीसरी लाइन में, दिवाकर निशा प्राणवेश्वरौ भास्वरौ, दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ। दिवाकर, दिवाकर मीन्स सूर्य, और निशा प्राणवेश्वरौ का है, निशा प्राणेश्वरौ चंद्र है, चंद्रमा, और भास्वरौ चमकदार, भास्वरौ मतलब चमकदार, जो चमकते हैं, जो क्या करते हैं, जिनमें चमक है, प्रकाश है। ऐसे चमकने वाले दो लोग, द्वावेव गृहस्ते, दो लोगों को ही गृहस्ता, किसको किसको, दिवाकर सूर्य को और चंद्रमा को, सूर्य को और चंद्रमा को। किसी ने पूछा क्यों गृहस्ता है, क्यों ये खा लेता है, तो एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन से अमृत निकलने पर, जब अमृत निकला था समुद्र मंथन करने पर, तो राहु भी उसमें उसको उस अमृत को पीने के लिए वहाँ बैठ गया था। उस पंक्ति में क्या किया था, उसका पान करने के लिए अपना रूप बदल लिया और देवताओं की पंक्ति में क्या गया, जाकर के बैठ गया था। लेकिन यही सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से उसकी कपट वृत्ति का भेद बतला दिया, उसको बता दिया कि ये असुर है और ये यहाँ हम लोगों के बीच में आकर के बैठ गया है। ठीक है, कौन बताया, सूर्य और चंद्रमा ने। ठीक है, ऐसा एक पौराणिक कथा है। ठीक है, इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर क्या क्या कर दिया, काट दिया। तो किंतु तब तक वो थोड़ा सा अमृत का पान कर चुका था। ठीक है, जब सिर काटा तो उसके गले तक अमृत चला गया था। ठीक है, थोड़ा सा अमृत पी लिया था, इसलिए वह मरा नहीं, वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर का भाग राहु कहलाया, ऊपर का भाग, और जो धड़ था, नीचे का भाग था, वो केतु के नाम से कहलाया गया, विख्यात हुआ। कहते हैं कि वही राहु, वही क्या, कौन, राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण के समय उनको ग्रसते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है, आप जानते हैं, चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण लगता है। यह अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, प्रत्येक अमावस्या को यह नहीं होता है। ठीक है, और चंद्रग्रहण के बारे में आप जानते ही होंगे कि चंद्रग्रहण जो है, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इस प्रकार चंद्रग्रहण लगता है। ठीक है, यह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होता है, यह पूर्णिमा के दिन होता है चंद्रग्रहण। लेकिन ठीक है, लेकिन चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जो होता है, पृथ्वी और सूर्य प्रत्येक पूर्णिमा को एक सीधी रेखा में नहीं आते हैं। ठीक है, इस नाते प्रत्येक ये जो चंद्रग्रहण होता है वो प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है, आइए श्लोक पर देखते हैं। तो वही कहते हैं, वही भर्तहरि कहते हैं कि हे भाइयों, हे भ्रातः, यहाँ भा में र नहीं लगा है, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, हे भ्रातः, पश्य देखो, पर्वण पर्व में, अमावस्या और पूर्णिमा में, दानवपति, ये दानों का जो स्वामी है, राक्षसों का जो स्वामी है राहु, वो क्या करता है, द्वावेव गृहस्ते, दो लोगों को ही गृहस्ता है। ठीक है, किसको किसको, दिवाकर सूर्य को और निशा प्राणेश्वरौ ये चंद्रमा को, और इनमें प्रकाश है, क्या है, ये भास्वरौ, यही भासते हैं, यही चमकते हैं, इनमें चमक है, इनमें क्या है, इनमें चमक है, प्रकाश है। आप जानते हैं कि दिवाकर क्या करता है, दिवाकर दिन करते हैं, दिवाकर क्या करते हैं, दिन करते हैं, और निशा प्राणेश्वरौ कौन क्या करते हैं, रात्रि करते हैं। तो दिवाकर जो होते हैं, दिवाकरोति दिवाकर है, दिवाकरो जो दिन करते हैं वो दिवाकर हैं। ठीक है, और जो रात्रि करती हैं वो क्या है, निशा प्राणेश्वरौ। ठीक है, वो चंद्रमा हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ये जिस समय
दिवाकर को अर्थात सूर्य को ग्रहण करता है, खा लेता है, तो उस समय क्या हो जाता है, अंधेरा छाने लगता है। ठीक है। और रात्र में अगर ये इसमें चमक ना होती है, चंद्रमा में चमक ना होती, तो आप तारों को देख पाते क्या? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इन्हीं चंद्रमा के प्रकाश से ही वो चमचमाते हैं। वो जो आप ऊपर देखते हैं आसमान में, वह जो तारे होते हैं वो इन्हीं के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि इन्हीं कारण इन्हीं दो लोगों को वह ग्रसते हैं। कौन? राहु। ठीक है। फिर बताए कि यहाँ राहु का विशेषण दिया, शीर्षावशेषाकृति, जिसका एकमात्र आकृति के रूप में एकमात्र शीर्ष बचा हुआ है, सिर बचा हुआ है। ठीक है। वही राहु दो लोगों को ग्रसता है। और जिसको विशेष विक्रम रुचि, विशेष विक्रम रुचि, ठीक है, जिसमें विशेष पराक्रम दिखाने वाली रुचि है, विशेष पराक्रम जिसको दिखाते हैं। अब बताइए, ये विशेष पराक्रम इस नाते इन पर दिखाते हैं, इस पर सूर्य और चंद्रमा पर, क्योंकि इनमें प्रकाश है। अन्य लोगों में क्या है? प्रकाश नहीं है। वो बहुत आकर्षित नहीं करते, बहुत उनमें शक्ति हालांकि है, लेकिन ये इनका राहु का ऐसा मानना है कि ये हमसे छोटे हैं। ठीक है। अन्य जो ग्रह हैं, तो कहते हैं विशेष विक्रम रुचि, जो विशेष पराक्रम दिखाने में जिसको रुचि है, ऐसे राहु दो लोगों को ही ग्रहण करते हैं, खाते हैं। ठीक है। खा लेते हैं। फिर बताया यहाँ ऊपर, संतन्नेपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ देखिए, अन्य बृहस्पति प्रभृतया, अन्य बृहस्पति प्रभृतया है, बृहस्पति प्रभृतया है, अपि बृहस्पति प्रभृतया है, अपि पंचसाह संभाविता संति। ठीक है। संति। ठीक है। बताया अन्य बृहस्पति और प्रभृतया मतलब आदि। ठीक है। बृहस्पति आदि अन्य 5-6 और संभावित ग्रह हैं। संत मतलब हैं। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बाद बुध, शुक्र, ये सब हैं, ये सब ग्रह ही हैं ना। शनिचर भगवान को हम ऊपर नहीं देख पाते। किसको देख पाते हैं? दो लोगों को, एक सूर्य भगवान को और एक चंद्रमा को। ठीक है। यही दो लोगों को देख पाते हैं। ठीक है। और क्या मंगल को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। बुध को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। शुक्र को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। शनिचर भगवान को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? दिवाकर को और निशा प्राणेश्वर को। ठीक है। यही दोनों को, दिवाकर सूर्य को और चंद्रमा को ही देख पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अन्य लोग और पंचसाह, इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है। पंचसाह में 5 या 6, पंच व षट्वा इति पंचसाह। ठीक है। बार्थे बहुब्रीहि समास। ठीक है। पंचसाह में तो 5 और 6 अन्य संभावित ग्रह हैं। तान उनके प्रति, ऐसा में यह राहु, ऐसा मीन्स ऐसा कह, ऐसा राहु। ठीक है। तान प्रति ऐसा तान प्रति, यह उनके प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं करता। अन्य जो संभावित सूर्य और चंद्रमा के अलावा जो अन्य 5-6 ग्रह हैं, उनके प्रति ये राहु जो है, राहु न वैरायते, राहु का कोई वैर नहीं है। इसका कारण मैंने इसके पहले बताया है। ठीक है। क्यों ये ग्रसते हैं। तो इतना आपको चारों लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छी तरह से आपको
अर्थ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ भ्रातः आप जान ही रहे हैं कि आप ये संबोधन है, भ्रातृ शब्द का संबोधन रूप है, संबोधन रूप है, ठीक है। परवण सप्तमी, ठीक है। पस्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। दानोपति प्रथमा है, ठीक है। शीर्षा और शेषाकृति में प्रथमा है। विशेष विक्रम रुचि में भी प्रथमा है, ठीक है। तो ये सब प्रथमांत हैं, ठीक है। पश्च बता ही दिए जो इम्पोर्टेंट है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। और सब ये यह भी क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक। और शार्दूल विक्रीडित छंद है, 12 और 7 पर यति होती है, यह भी जान रहे हैं। और यहाँ दानोपति, दानवों का स्वामी राहु, ठीक है। और इसमें तान प्रत के रूप में द्वितीया है, ठीक है। तान प्रत के रूप में अभितः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया लगती है, तो यहाँ द्वितीया लग गई है। द्वावेव में अयाज संधि है, ये बता ही दिए हैं। दौ धन एव द्वावेव, ठीक। शीर्ष मतलब सिर, अवशेष मन मात्र, ठीक है। वैरायते बैर नहीं, न बैराते नहीं, बैर नहीं करता है कौन, राहु। किसके प्रति, 5-6 जो अन्य ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा के अलावा, ठीक है। और दानवा नाम पति यहाँ है ना, दानवपति, दानवा नाम पति, दानवा नाम पति, दानवपति, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो जो समास है उसको अलग कर लीजिएगा, विभक्ति है उसको अलग कर लीजिएगा। पूछ सकता है भ्रातः में कौन सी विभक्ति है, तो ये संबोधन है भ्रात शब्द का। वैरायते में शत्रुता करता है, ठीक है। भास्वरव मतलब चमकदार, जिसमें जो भासते हैं, प्रकाशमान जो हैं, कौन है प्रकाशमान कौन है, दिवाकर है। और निशा प्राणेश्वर है, ठीक है। इसमें इसका अर्थ है कि महान का वैर भी महान लोगों से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ राहु का वैर सूर्य और चंद्रमा से है, क्योंकि इनमें प्रकाशमान हैं, ये दोनों लोग प्रकाश है इनके अंदर। तो इसी नाते राहु इस कारण भी इनको ग्रसता है। ये कि उसका मानना है कि इन लोगों को अगर खा लेंगे तो न दिन होगा न रात होगी, ठीक है। रात्र भी अंधेरा छाया रहेगा हमेशा। तो इसका अर्थ ही हुआ, ठीक। अब यहाँ भी वही दे रहे हैं कि बृहस्पति आज 5-6 और प्रतिष्ठित ग्रह भी आकाश में हैं, पर अपना विशेष पराक्रम दिखाने वाला राहु उन सबसे वैर नहीं करता। देखो भाई, यह दैत्यराज राहु जिसका मस्तक ही केवल बचा हुआ है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है, अर्थात खाता है, ठीक है। ये समझ गए। और शीर्षम एवं अवशेषो यस्याह सा, शीर्षा और शेषा, शीर्षा और शेषा में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ है ना शीर्षा और शेषा, ठीक है। शीर्षा और शेषा, ठीक है, बहुब्रीहि समास है। दिवाकरोति दिवाकर है, ठीक है, जो दिन करते हैं। दिवाकरश्च निशा प्राणेश्वरश्च इति दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है मित्रों। इसमें कौन सा, ये पूछ सकता है कौन सा छंद है, तो आप बता सकते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद है। 12 और 7, 12 अक्षर और 7 अक्षरों पर यति लगती है, ठीक। अगली 28वीं श्लोक को अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।